इमरान रियाज को भी वही उसी अताब का शिकार हुए हैं। तो ये सारे लोग इकट्ठे करके ना ये काम किया गया है, इसीलिए गुजारिश की गई थी। पिछली 3 तारीखों से अदालत बार भी यही बात कर रहे हैं कि हमारी एजेंसीज को ये किरदार अदा करना चाहिए। ये उन पे इल्ज़ाम नहीं लगाया जा रहा, उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए इमरान रियाज की बाजियाबी को। और हम समझते हैं उन्हें पता होगा बहुत आगे एजेंसी है हमारी जहां इतने बड़े दुश्मनों से लड़ रही हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन रियासती इदारे जो ख़ास तौर पर पुलिस है या इसकी सिस्टर एजेंसीज हैं, उनके सामने ये सारा कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अजहर साहब ने बात की है कि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे भी आईजी साहब टारगेट करते हैं हमारे पाकिस्तान के दिफाई और असासी कहते हैं और अदालत के सामने कहते हैं कि वो जो बंदे इमरान रियाज खान के घर रेड करने गए थे वो सिस्टर एजेंसीज के थे। तो मैं बार बार ये जो है वो कहता हूँ कि आईजी साहब अपनी इंडिपेंडेंट पर्सनल क्रिमिनल लाइबिलिटी को और अपने बर्डन को जो है शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे दिफाई व रियासती इदारों को एस्केप गोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका शेल्टर लेने की और उनका सहारा लेने की कोशिश करते हैं। आईजी साहब जो से हैं वो इस केस में लाजमी तौर पर अपने आप को जो सा इंसाफ के तकाजे हैं, कानून के असूल हैं, आइन और इसकी किसी की ज़िंदगी का सवाल है, अपने आप को जो सा साइड पे इखलाकी तौर पर जो सा इस पोजीशन से स्टेप डाउन हो जाए। जब तक इमरान रियाज बाजियाब नहीं होता, आपकी ट्रांसफ़र, आपकी पोस्टिंग, अगर आपकी जो सा है वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस, आपका क्रिमिनल इंटेंट, आपका जो बिहेवियर है और आपकी जो इनएबिलिटी है उसको प्रोड्यूस करने में आप नाकाम रहे हैं, आपको इस तरह के ओहदे पर रहने का हक कोई नहीं है। और आप इस केस में पार्टी हैं और वो पार्टी जो है वो हमने इल्ज़ाम नहीं आप पे दिया, एक रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है और एक FIA का डॉक्यूमेंट है जहाँ पे डॉक्टर उस्मान अनवर 4 साढ़े 4 साल डायरेक्टर FIA रहे हैं और इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पे आईजी साहब अपने आप को जो है इस ओहदे से बर्खास्त करवाएं, नौकरी जो है छोड़ें, इमरान को जो है वो बाजियाब करवाएं, अपने आप को कानून के हवाले करें। ये कतई तौर पर भी जो है कानून से बालातर नहीं है। कोई भी आईजी जो है, कोई भी चीफ सेक्रेटरी, कोई भी वज़ीर आला इज़ नॉट अबव एंड बियॉन्ड द लॉ। ही इज़ टू बी ट्रीटेड एग्जैक्टली एज पर द लॉ। और इसका इंसाफ का तकाजा यही है कि इनकी नाक के नीचे जो सा रह के ये तफ्तीश जो और मामला आगे बढ़ नहीं सकता। ये स्टेप डाउन जो सा करें, किसी ईमानदार, किसी काबिल और किसी दलेर जो सा अफसर को आए जो इनका भी एहतसाब करे और इनकी जो सा है जो नेग्लिजेंसी है उस पर फेडरल गवर्नमेंट अगर इसमें शामिल नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें शामिल नहीं है, तो लाजमी तौर पर हमारे इस मुतालबे को जो सा माने और इनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिवली भी जो सा साथ साथ प्रोसीड करें। अच्छा, इसी में सिर्फ एक और चीज़ ऐड कर लें। अभी घरों में तोड़ फोड़ हो रही है, तो तशद्दुद किया जा रहा है, तो कौन लोग जिम्मेदार हैं? सामने कौन है? एग्जेक्टिव है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंतज़ामिया को होश के नाखून लेने चाहिए। अब इंतज़ामिया अपने शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, सहाफ़ियों के साथ। ये मौजूदा पुलिस है जो किरदार अदा कर रही है और इसे अपना दामन साफ करना है। आज नहीं कल ये सारा कुछ सामने आ जाएगा कि पंजाब पुलिस का, आपको याद होगा जस्टिस अनवारुल हक पन्नू के रिमार्क्स, कि ये बेहतरीन मौका है कि पुलिस अपना किरदार साफ कर ले, पुलिस अपने ऊपर लगे हुए दाग धब्बे साफ कर ले। मौके मिलते हैं, याद रखिएगा, मुलाजमत इतनी अहम नहीं होती जितने बुनियादी हकूक़ का अहम है। बस हमें गुजारिश यही है और यही गुजारिश बार बार कर रहे हैं। किसी इदारे पे एतराज़ नहीं है, कोई इल्ज़ाम नहीं है। इमरान रियाज जो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जान है, पूरी दुनिया की जान है, उसके लिए दुआएं इतनी ज़्यादा हैं, उसकी बाजियाबी बहुत अहम हो चुकी है। और अगर अब ये बाजियाबियाँ ना हुई तो आप देख रहे हैं समी इब्राहिम को उठाया गया है, आइंदा और कोई नहीं बचेगा सहाफ़ी। इस आवाज़ को अब सबको, सहाफ़ियों को इकट्ठे होकर चलाना है। हम सब आप लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन ये मामला इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज़रा सोचिएगा, इंतज़ामिया को जब तक टेक ऑन नहीं करेंगे, इनके कसूर इनको नहीं बताएंगे, तब तक बाजियाबी हमें तो मुमकिन नज़र नहीं आती है। लेकिन याद रखिएगा, इमरान रियाज की बाजियाबी अब किसकी ज़िम्मेदारी है वो मैं बता चुका हूँ और अदालत ने भी आज कह दिया है। और पिछली डेट पे अदालत ने कहा था कि रिकॉर्ड इतना कुछ अवेलेबल है। आपको याद है वीडियो घर की दिखा दी थी, कौन लोग थे, पुलिस वाले मौजूद थे, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर आ चुका है। तो ये ढकी छुपी बात कोई नहीं है। हमें
कंसर्न सिर्फ इमरान रियाज की बाजियाबी का है, उम्मीद है वो हो और जाएगी। मजीद जब किसी शख्स पे इल्ज़ाम लगे तो वो अपने क्राइम का कन्फेशन नहीं करता, वो एडमिट नहीं करता, तो हम जब बराह रास्त ये कहते हैं कि वो इन्हीं कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन की बेसिस पे ही जो सा इदारों के पास है, तो लाजमी तौर पर ये रिटन है, इट इज़ रिटन ऑन द वॉल, ये दीवार पे लिखी चीज़ है कि किसी ने अदालत में आके ये नहीं कहना कि मैंने ये जुर्म किया और गैर कानूनी तौर पर किया है। लिहाजा इस मामला फहमी को जो अब तक जारी है, बराए मेहरबानी जो सा इससे पहले कि मजीद जो सा वो पब्लिक डोमेन में चीज़ें आएँ, इससे पहले कि मजीद जो सा काम ख़राब हो, खुदा का वास्ता इस मामले को जो सा है वो एमिकेबली जो सा रिजॉल्व करें और उसको बाजियाब कर दें। कारकर्दगी जहाँ जहाँ रजिस्टर होनी थी, जिस हद तक होनी थी, उससे बहुत ज़्यादा रजिस्टर हो गई है। शाह से बहुत ज़्यादा शाहों के वफादार बनने की कोशिश मत करें। अपने अपने ज़ाती रंजिश, अपने अपने अंदर सीने की और दिमाग की गंदगी जो सा है वो उनके कंधों पर रख कर सेटल करने से अब बाज रहा जाए। थैंक बहुत यू। शुक्रिया। आज